हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषुराज। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हाँ भाई सिलेबस क्या है पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर का। और फर्स्ट सेमेस्टर किस वे में कहने का मतलब है किस ग्रुप के लिए। ठीक है ना। एक्चुअली दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए होता है और एक ग्रुप बी होता है। ठीक है। तो ग्रुप में एक्चुअली आते कौन है? ग्रुप में आते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल हो गए, मैकेनिकल हो गए और कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग वाले आ गए। ठीक है ना। तो वो ग्रुप ए को सेमेस्टर वन में पढ़ना पड़ता है, मैथमेटिक्स वन। ठीक है। और मैथमेटिक्स टू भी होता है, वो जो अगर ग्रुप बी वाले होंगे तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसके बारे में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। ये सब बात आपको ये वीडियो में बताना वो जरूरी नहीं है। ठीक है ना। एक्चुअली हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग का मेन टॉपिक क्या है यहाँ पे? सिलेबस ओवरव्यू। ठीक है ना। तो सिलेबस के बारे में पढ़ना है कि हाँ भाई तो कितना सिलेबस है, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। तो पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला यूनिट हमारा क्या है देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है ना। और इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो वैसे ही कॉस थीटा, साइन थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया। यही तीन एक्चुअली कहने का मतलब है, तीन फंडामेंटल बोल सकते हैं। तीन ये फंडामेंटल है ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है ना। टैन थीटा। ठीक है। तो वही एक्चुअली हम लोग 9 10 में क्या पढ़े होंगे, सिंपल सिंपल पढ़े होंगे कि हाँ भाई टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पढ़ना उसके फॉर्मूला पढ़ना है। तो फॉर्मूला वगैरह है। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे और क्या पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ एंगल्स पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्रीज एंड कन्वर्जन भी उसका पढ़ना है कि हाँ भाई डिग्री से ग्रेड में कैसे करे, डिग्री से रेडियन में कैसे करे एंड उसका रिवर्स कैसे हो जाए। ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ना है आप लोगों को फॉर्मूला है, बहुत सारा फॉर्मूला है, सम एंड डिफरेंस वाला फॉर्मूला है। तो जैसे कि मान के चलिए कि कोई फॉर्मूला हो गया भाई, ये देखिए जैसे कि इसमें फॉर्मूला पढ़ना है आप लोगों को आगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होगा, मैं इस ये वीडियो में बताने वाला नहीं हूँ कि भाई ये फॉर्मूला, ये मत समझ लेना कि भाई मेरे को आता नहीं है। ठीक है ना। तो ये पढ़ेंगे जब आगे वीडियो बनेगा, आगे लेक्चर बनेगा तो ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे फॉर्मूले के बारे में। बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई साइन ए प्लस बी होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना। और अगर इसका फॉर्मूला से हम लोग पहुंचेंगे तो इसका रिवर्स ऑर्डर में हम लोग वापस यहाँ पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। और फिर हाफ एंगल का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए कि साइन टू ए है, साइन टू ए है। तो अगर मान इसका हाफ क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो जब साइन टू ए का फॉर्मूला होगा तो साइन ए का भी फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है ना। तो वो पढ़ना हम लोग को। और क्या पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं। और फिर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है। ठीक है। इनवर्स जैसे कि मान के चलिए कि ये क्या हो गया, ये tan थीटा है ना। तो यहाँ क्या है एक्चुअली, ये tan थीटा कुछ नहीं है। ठीक है ना। अगर इसका इनवर्स करना चाहे, कहने का मतलब है अगर इसको एक से इक्वेट कर दे तो अगर ये इधर चला जाता है ये फंक्शन, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है। तो इसका ये भी फॉर्मूला होता है। मान के चलिए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो ये सब इसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो वो आगे पढ़ना है और बहुत सारा प्रॉब्लम्स वगैरह भी है फॉर्मूला पे बेस्ड। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा भाई, मेरे हिसाब से या किसी के कोई भी टीचर आपको हर यही बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसमें फॉर्मूलाज वगैरह बहुत है, कंफ्यूजन होता है, सबको कंफ्यूजन होता है, बट आपको ये याद रखना होगा, आगे भी आपको काम देगा अगले सेमेस्टर में। इलेक्ट्रिकल वाले हो चाहे मैकेनिकल वाले हो, सीएससी का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले में भी आगे काम आएगा। ठीक है। बहुत सारा प्रूफ वगैरह होता है जिसमें काम आता है। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सा हम लोग चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। तो आगे पढ़ना हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी होगा 8 9 में, बट हम लोग को ये पढ़ना है अभी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअली क्या होगा कि भाई दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, दो पॉइंट दिया होगा। ठीक है। दो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, तो भाई बोलेगा ये स्ट्रेट लाइन का भाई इक्वेशन फाइंड करके बताओ। ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो वहां देखेंगे कि यहाँ m क्या है, c क्या है और ये y क्या है, x क्या है। ठीक है ना। ये वहां देखेंगे। पर देख लेते हैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना क्या है हम लोग को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अभी बताया मैंने आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और फिर पढ़ना है विदाउट प्रूफ, मतलब इसको प्रूफ नहीं पढ़ना। फिर इंटरसेक्शन ऑफ ट्रू लाइन पढ़ना है, टू लाइन। फिर उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब भाई कोई एंगल है, मान के चलिए कि यही कोई है, यही कोई लाइन है। अब ये कुछ तो एंगल बन रहा है, मान के चलिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो कुछ तो एंगल बना रहा है ना। तो ये एंगल कैसे फाइंड किया जाए उसका भी फॉर्मूला होता है। और पढ़ना है इसमें सेंटर एंड रेडियस पढ़ना है। और ये आता है आपका डेफिनेशन ऑफ कॉनिक्स। कॉनिक्स कहने का मतलब क्या हो गया भाई, ये सिंपल सा है, पाराबोला, हाइपरबोला, ये सब पढ़ना है इसमें।
उसमें भी कंसेप्ट है भाई, अच्छा खासा कंसेप्ट है। हाइपरबोला पढ़ने वाले के लिए कुछ नहीं है, पढ़ने वाले के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो हाइपरबोला पढ़ना है और फिर पाराबोला पढ़ना है, एलिप्स पढ़ना है, ये सारा का इक्वेशन होता है, जैसे कि डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है, ये सब होता है। फोसाई हो गया, मतलब फोसाई कह रहा है, फोकाई या फोकस बोल लिए, फोकस का ही प्लूरल फॉर्म हो गया फोसाई या फिर फोकाई, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है सबका बोलने का, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझ में आ गया आपको क्या पढ़ना है। मैं ऐसे ही ओवरव्यू दे रहा हूँ, डीपली बता नहीं रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्या फ़ायदा यार डीपली मतलब बता कर कि हाँ भाई चैप्टर का नेम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, और फिर बाद में जब कंटेंट डलाएगा तो फिर वो आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ भाई किस तरह से पढ़ाया गया है, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है। और हमारा यूनिट 3 है, एक्चुअली 3 ही यूनिट पढ़ना है। 3 यूनिट में ये करीब देख रहे हैं आप 4 पार्ट है इसका, ठीक है ना। तो ये सारे अलजेब्रा में आता है। तो देखिए यूनिट 3 के अलजेब्रा में पढ़ना क्या है आप लोगों को। पहला तो ये आपको डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस पढ़ना है। तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको ही मजा आएगा पढ़ने में। मैट्रिसेस कहने का मतलब है भाई एक, मतलब एक ए हो गया है, इसके मतलब 1 2 3 4, ये होता है मैट्रिक्स। अगर ये कहीं भी आप देख रहे हो तो ये मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया, ठीक है ना। ये डिनोट करने का एक मतलब सिंबल होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट या फिर ऐसे भी होता है, या फिर कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट नहीं होता, ठीक है ना, ये तो ये मैट्रिसेस हो गया। अब डिटर्मिनेंट की बात करें तो जब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जा रहा है, अगर ये चार जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस बोलेंगे। वही अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट ना होकर, स्क्वायर ब्रैकेट ना होकर ये सीधा लाइन हो ऐसे, 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है वो आपको बताऊंगा मैं, अभी चैप्टर में पहुंचेंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर आगे आपको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ना है, अब 10th क्लास में पढ़े होंगे कि हाँ भाई एक्स का मतलब वेरिएबल है, मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना, ठीक है 1, ठीक है। तो इसका ये अब बोलेगा भाई आपको कि हाँ इसका x का मान x का वैल्यू निकाल कर बताइए। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हम लोगों को क्या होता था कि ये इसका वैल्यू क्या है, d है, ठीक है ना, d। तो इसका कंडीशन क्या होता कि हाँ भाई ये d या तो इक्वल टू 0 हो या लेस देन 0 हो, सॉरी लेस देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 0। हमेशा जो d का वैल्यू आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, या तो इक्वल आना चाहिए 0 के। अगर अगर ये d के वैल्यू मतलब नेगेटिव चला जाता है या मतलब 0 से नीचे हो जाता है तो वो हम लोग मतलब उसमें क्या 10th क्लास में पढ़ता था कि नॉट डिफाइंड है। लेकिन हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि हाँ भाई नहीं, नॉट डिफाइंड नहीं कह सकते हैं। तो अगर यहाँ डी का वैल्यू -1 आता है तो -1 के लिए एक डिनोशन यूज किया जाता है या डिनोट किया जाता है, उसका होता है आई। आई इसको बोला जाता है आईओटा, आईओटा नाम है इसका, ठीक है। तो वही अगर मान के चलिए भाई कि अगर d का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एज अ स्क्वायर रूट में, तो ठीक है वही हम लोग को पढ़ना है। मान के चलिए कोई दे दिया है भाई, ये मान के चलिए -4 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर ये माइनस को बाहर निकालना है तो -1 का वैल्यू होता है आई स्क्वायर, ठीक है ना। अगर -1 तो यहाँ -1 इंटू 4 कितना हो गया, अंडर रूट -1, तो -1 का वैल्यू क्या है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर लिख दिए, 4 लिख दिए, और ये क्या हो गया 2i हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका वैल्यू -4 का। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। ये तो ओवरव्यू हो गया, देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ना है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है आपको वही रियल इमेजिनरी पार्ट पढ़ना है, ठीक है ना। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मतलब मानिए 5 हो गया प्लस 4i हो गया, तो इसमें रियल पार्ट आपको सिंपल सा दिख रहा होगा यार कि ये 5 है, ठीक है ना। और ये इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया, ये 4i हो गया, 4i नहीं एक सिंपल 4, ठीक है ना। ये पढ़ना है, मतलब आपको दे देगा, क्वेश्चन दे देगा कि हाँ भाई बताओ इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। और क्या पढ़ना है इसमें, और पढ़ना है इट्स कन्वर्जन पढ़ना है, तो पोलर फॉर्म, फिर उसका कंजुगेट कैसे निकालें, ठीक है ना। और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, भाई ये दिया हुआ है 5 + 4i, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे उसका भी फॉर्मूला होता है, आगे पढ़ेंगे। और फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, ठीक है, सब बताया जाएगा आपको। अब आगे पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना।
ये पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही ईजी है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ा आता था उसमें। देखो एक्चुअली होता क्या है, ये मान के चलो कि ये वैल्यू दिया होगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है ना। अब इसका तुम वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको तुम निकाल सकते हो क्या खुद से? नहीं निकाल सकते हो, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला, कहने का मतलब एक फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं, एक मतलब वे है, एक प्रोसीड्यूर है, हाँ भाई कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो वो भी आपको बताया जाएगा, ये इसका भी एक प्रूफ होगा, सिंपल सा प्रूफ होगा कि एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए इसमें, या ए और बी का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है ना। तो आगे फिर आगे पहुँचते हैं, तो हम लोग का डिटरमिनेंट हो गया, मैट्रिसेस हो गया, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब आते हैं हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको सिंपल सी बात है, इसमें परम्यूटेशन डेफिनेशन पढ़ना है, फिर नोटेशन कैसे किया जाता है, बस इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है और सिंपल सिंपल प्रॉब्लम पढ़ना है। तो सिंपल सिंपल कहने का मतलब है कि देखिए, परम्यूटेशन जो होता है ना, उसको डिनोट किया जाता है ऐसे, ये एन हो गया, ये पी, ये परम्यूटेशन का डिनोशन हो गया, और ये कॉम्बिनेशन का हो गया। इसका भी फॉर्मूला होता है, अभी ये वीडियो में बताने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका ये डिनोशन है, ये परम्यूटेशन का, ये कॉम्बिनेशन का। तो इसका सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, एन की जगह 2 रहेगा या फिर आर की जगह 1 रहेगा। ये हमेशा एन जो है वो रियल नंबर ही रहेगा हमेशा, सॉरी रियल नंबर बोल रहा है भाई, पॉजिटिव नंबर ही होगा, हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और फिर आते हैं लास्ट, हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ना है हम लोगों को, देख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में मतलब उसका एक होता है, मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म होता है, उसको एक्सपैंड कैसे किया जाए, ठीक है। और एक्सपैंड वो उसका प्रूफ भी पढ़ना है। फिर फर्स्ट एंड सेकंड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन विथ एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ओके ठीक है। तो देखिए इसमें मतलब आपको एक्सपेंशन पढ़ना है, ठीक है ना। अगर मानकर चलिए एक्स प्लस वन बाई ए, एक्स प्लस ए मान लीजिए, इसका दिया हुआ है, एन टर्म्स तक आप लोग आपको एक्सपैंड करना है, तो इसको कैसे करिएगा, कर पाइएगा क्या आप लोग इसका, तो इसी का एक्सपेंशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। तो ये सारा आपका ओवरव्यू हो गया, ये सारा चैप्टर कि हाँ भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यही हम लोग को मैथमेटिक्स 1 में इतना ही पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आओगे, इसमें समझने वाला कोई बात नहीं है भाई, ऐसे ही बस ओवरव्यू दे दिए हैं भाई क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम पहला यूनिट कौन सा स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे भाई मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से, ठीक है ना। तो ऐसे ही बस बता दे रहा हूँ, मतलब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हम उतना डीपली नहीं बताया, बट अब बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ना है पहले देखते हैं। हाँ ठीक है, मैट्रिक्स में देखिए क्या पढ़ना है आपको, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जैसे कि यहाँ एक 1 और 2 3 दिया ना, तो भाई अगर इसको दे देगा 1 की जगह कोई x रख देगा और इसको इक्वेट कर देगा दूसरे मैट्रिक्स से, तो आपको बोल देगा भाई x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। वो ऐसे पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर हाँ इनवर्स मेथड, हाँ ठीक है ठीक है। फिर लीनियर, मतलब उसमें भी सॉल्व करना होगा आपको, जैसे इक्वेशन होता है ना एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 3, तो आपको मैट्रिक्स के द्वारा आपको इक्वेशन बोलेगा फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो वो हम लोग करना है। फिर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में आपको पढ़ना है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अप टू थर्ड ऑर्डर, और फिर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, क्रेमर्स रूल्स। तो क्रेमर्स रूल हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना पहला टॉपिक। तो आपका पहला लेक्चर वही होगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पे पहला लेक्चर, ठीक है। तो मैं अपना वीडियो यही एंड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।